नमस्कार मित्रों, प्राचीन भारत के अध्ययन के क्रम में हम वर्तमान इस समय में चल रहे हैं मौर्य साम्राज्य पार्ट 3। इसमें पहला पॉइंट है कि मौर्य प्रांत एवं उनकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। प्रांतों का विभाजन था विषय में। विषय का प्रधान विषयपति कहलाता था। 10 ग्रामों का प्रशासक गोप कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था। नगर प्रशासन का जो उल्लेख किया गया है वो इंडिका के मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है और इसमें बताया गया है कि 30 सदस्यों का एक मंडल नगर का प्रशासन देखता था, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में लिया जाता था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना के बारे में बताया है, जिसमें 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। कुल 6 लाख की चंद्रगुप्त की फौज जस्टिन के द्वारा बताई गई है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व जो करता था उसे नायक कहा जाता था। सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति का कहलाता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 समितियां करती थी। प्रथम समिति जल सेना का, द्वितीय समिति यातायात एवं रसद का, तृतीय समिति पैदल सेना, चतुर्थ समिति अश्वारोही सेना की व्यवस्था करती थी, पंचम समिति गज सेना की व्यवस्था, षष्ठ समिति रथ सेना की व्यवस्था करती थी। गुप्तचर विभाग प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर जो गुप्तचरी करते थे, ऐसे गुप्तचरों को सस्ता कहा गया है। भ्रमण का कार्य करने वाले गुप्तचर जो भ्रमण करके इधर उधर घूम घूम के गुप्तचरी का कार्य करते थे, उन्हें संचरा कहा गया है। जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश राजुक कहा गया है। राजुक जो है जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश है। सरकारी भूमि को सीता कहा गया है। बिना वर्षा की अच्छी उपज वाली भूमि को आदेव मातृक कहा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक और 7वां सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को रूपा जीवा कहा जाता था। अशोक के अन्य नाम अशोक वर्धम, देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी था। इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में वैश्याओं पर भी टैक्स लगाया गया था। तो कहीं एक आध बार एक क्वेश्चन ही पूछा गया है कि क्या मौर्य काल में वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जाता था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि मौर्य के द्वारा इन चीज़ों पे भी टैक्स लगाया गया, तो जाहिर सी बात है जहाँ से टैक्स मिलता है उस चीज़ को राज्य बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। अशोक शिलालेखों की भाषा प्राकृत, वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू अभिलेख है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी में मिलता है। सांची का स्तूप बनवाया अशोक के द्वारा। श्रीनगर की स्थापना की अशोक ने। संगम राज्यों का उल्लेख अशोक के दूसरे व 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के आदर्शों का पालन करने वाले श्रीलंकाई शासक तिस। अशोक स्तंभ के लिए प्रयुक्त पत्थर जो निकाले गए हैं चुनार से, आपको पता ही है इतने लंबे ऊंचे ऊंचे और पत्थर, और एक ही जो है ये मोनोलिथिक है और एक ही पत्थर काटा गया है और उसके द्वारा ये स्तंभ बनाए गए हैं। तो ये चुनारगढ़ से निकाले गए हैं। बिष्टि बेगारी को कहा जाता था। मौर्य वंश का अंतिम राजा भद्रथ था। मौर्य ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया? ये 137 वर्ष तक। नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। भागवत पुराण में मौर्य वंश के 10 राजा बताए गए हैं। वायु पुराण में 9 राजा बताए गए हैं। 185 ईस्वी पूर्व में भद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। कुछ विशिष्ट अभिलेखों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल का है, इसमें किया गया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी कि अकाल की जानकारी जो है सैगोरा अभिलेख में मिलती है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है भानुगुप्त का एरण अभिलेख मिलता है, 510 ईस्वी का है। हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्राचीनतम सिक्के जो
हमें प्राचीनतम सिक्कों का जो पता चलता है उन्हें आहत या पंचमार्क सिक्का कहा गया है। साहित्य में इन्हें करसापण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।